सोते हुओं को हौसले इनकलाब दो, फिर तिन किए शब को नया आफताब दो। ए तुम तुम लोग चलो अंदर, चलो 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 अंदर चलो, जल्दी 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 हट जाओ, जाओ अंदर, वहीं घुस जाओ। जाओ। तुम लोग ना बोलना, नहीं तो इधर भेजूंगा। ठीक है, तुम चुपचाप रहना। शायर ने कहा है कि सोते हुओं को हौसले इनकलाब दो, फिर तिन किए शब को नया आफताब दो। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना? एक मरतबा बुलंद आवाज़ से उठाएं हाथों को और कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, हाथ उठाएं। इस बात का ख्याल रहे कि हाथ उठने के बाद जब हाथ नीचे आए तो अपने ही जगह पे रहे, किसी के जेब में ना जाने पाए। ठीक है, शेर पेश करता हूँ। शायर कहता है कि सोते हुओं को हौसले इनकलाब दो, फिर तिन किए शब को नया आफताब दो। और सौंपी गई है जिनको इमामत जहान की, सौंपी गई है जिनको इमामत जहान की, है कौन मुक्तदाए ज़माना जवाब दो। और इसके सिवा क्या हो ज़माने का कुछ जवाब, इसके सिवा क्या हो ज़माने का कुछ जवाब, आलम को फिर पयामे रिसालत माब दो। और शायर ने कहा कि करीम दिल है तो दारुस्सलाम पैदा कर, फना को छोड़ बकाए दवाम पैदा कर। और तेरी ज़मीर में जुल्मत नहीं तजल्ली है, तू चाँद बनकर सितारों में नाम पैदा कर, तू चाँद बनकर सितारों में नाम पैदा कर। और गर तू चाहे टकरा दे आवाज़ को है तूर से, गर तू चाहे टकरा दे आवाज़ को है तूर से, मिसाले हज़रत मूसा कलाम पैदा कर। और अदा करे जो गर्दन से ज़कात सजदे की, ऐ सरफरोश मुजाहिद इमाम पैदा कर, ऐ सरफरोश मुजाहिद इमाम पैदा कर। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप लोग देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पे हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। जल्दी जल्दी कुछ बातें अर्ज़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके दरमियान मेहमान आएंगे। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जिसका तर्जमा यह है, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगर इस कुरान को जो हमारे और आपके दरमियान है, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, किसी पहाड़ पर उतारते, तो ऐ मेरे महबूब तुम उस पहाड़ को ज़रूर देखते कि वो चकनाचूर हो जाता। ये आयत करीमा का मतलब है। आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि मेरे आका के तशरीफ़ आवरी से पहले और कुरान के तशरीफ़ आवरी से पहले इस खाकदाने गीती का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था, जहालत आम हो चुकी थी, मजलूमों का कोई हामी और मददगार ना था, कमज़ोर सताए जा रहे थे, यतीमों का जीना दूभर हो गया था, बेवाओं के सर पर कोई शफकत का हाथ रखने के लिए तैयार ना था, यतीम दर दर की ठोकरें खा रहा था, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था, इन्हीं बेवाओं को निजासत का मुजस्समा समझा जाता था, लोग हिकारत की निगाहों से देखते थे, अमा लड़कियों को जिंदा दरगोर करना उनका पेशा बन गया था, कत्लो गारत आम हो चुकी थी, जुआखोरी शराब नोशी हरामकारी अय्याशी गर्जे की कौन सा ऐसा गंदा और घिनौना अमल था
जो उनके अंदर ना पाया जाता था। छोटे बड़े सबके सब गुनाहों के पुतले और पाप के पहाड़ बने हुए थे। इसी हिंदुस्तान के हालात इतने खराब थे कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उसी के साथ उसकी बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता था। अमा यार, जब हर शख्स ने जुल्म की हदों को पार कर दिया तो बेवाएं अपनी आंचलों को संभाल ली। यतीम खुदा की बारगाह में रोने लगा, बेवाओं ने अल्लाह की बारगाह में आंसू गिराने लगे। सब बैक जुबान होकर कहने लगे और मौला की बारगाह में कहने लगे कि ऐ परवरदिगारे आलम, भेज दो तू किसी को जो हम सबकी मेहरबानी करे, जो हम सबको अपना हक दिलवाए। अमा यार, रहमते खुदाबंदी को इनकी उम्मीदों पर तरस आया। एक नूर को मुंतकिल किया जो हजरत आदम तक आया। हजरत आदम से होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से होते हुए हजरत आमिना के शिकम में आया और हजरत आमिना के शिकम से मुंतकिल होते हुए इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुआ। तो रब ने कुरान में साफ इरशाद फरमाया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमारे दरमियान जो आया एक नूर। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है किताबुन मुबीन, हमारे दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक किताब को भेजी। वो किताब क्या है? कुरान अज़ीम। अल्लाह ने दो चीज़ों को भेजा, एक नूर को भेजा और एक किताब को भेजा। और नूर से मुराद मेरे नबी की ज़ात और कुरान से मुराद यही कुरान जिसे हम लोग हज़रात कुरान मजीद के ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशीयत। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ पर उतारते, किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, तो ऐ मेरे महबूब, तुम उस पहाड़ को जरूर देखते कि चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के ताकत व कुव्वत पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के पावर पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की रिफात पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, कि वो पहाड़, कि वो कुरान जिसे पहाड़ ना बर्दाश्त कर पाए, लेकिन हमारे नबी की ताकत व कुव्वत का अंदाज़ा फरमाइए कि मेरे नबी ने कुरान जैसे मजबूत और मुस्तहकम कलाम को आकाए करीम ने अपने सीने में कितने आसानी से महफूज कर लिया। सहाबी रसूल हजरत